ये एक नेक्सस बन गया। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का PLA क्राइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग। ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो सिर्फ तेल की स्मगलिंग, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है, अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है। उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रोक्सीज बलोचिस्तान में मौजूद हैं। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों को ताउन मिल रहा है। ब्यूरोक्रेसी, कबाइल और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़ है। ईरानी तेल स्मगल में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अफराद मुलविस हैं। इससे रोजाना 4 अरब रुपए कमाए जा रहे थे। कलादम BLA जराइम पेशा अनासिर का मिलिट्री विंग है। कलभूषण यादव लाहौर या कराची से नहीं बलोचिस्तान से पकड़ा गया। बलोचिस्तान में दूसरे सूबों के लोगों को कत्ल किया जाता है। 2 रोज के दौरान 170 दहशतगर्द मारे गए, 16 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। बलोचिस्तान इतना बड़ा इलाका है, इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की तो चमन बॉर्डर पर एहतजाज भी हुआ। %40 रकबा जो है बलूचिस्तान में 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खिते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो असलहा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं, कोई बताए ये असलहा कहां से आया। जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं इनका नाम मिसिंग पर्सन लिस्ट में है। मिसिंग पर्सन बाहर बैठे हैं और इनके खानदान पैसे ले रहे हैं। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। सरदारी निज़ाम में बलोचिस्तान में तरक्की नहीं होने दी। इस निज़ाम ने वसाइल की लूट मार की। करप्शन की दीमक मुल्क को खा रही है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अवाम दहशतगर्दी के इशू पर मुत्तहिद हो जाए। दहशतगर्दों से बात करें यह कहना गलत है। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम, कहा दहशतगर्दों को अंजाम से दो चार किया जाएगा। 2018 में हमारी 45 नशिस्तें छीन कर दी गई। हमें मशवरा देते थे ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, वहाँ राब्ता करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आज़म ने अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा। रियासत के साथ बैठें जैसे APS पर इकट्ठे बैठे थे। ओपोजिशन लीडर ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। सेनेट में बलोचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। असद कैसर बोले बलोचिस्तान में जो हुआ यह कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। यह हमारा कौमी मसला है, इस पर एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर करानी चाहिए। इन वाक़यात पर तफसीली बहस होनी चाहिए। एजाजुल हक का दहशतगर्दी के वाक़यात पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालिबा। बलोचिस्तान पर हमला पूरे पाकिस्तान पर हमला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम हुकूमत और ओपोजिशन यकजुबान होकर दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेगा। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेते हुए सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लें। नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने की जरूरत है। बानी कौमी यकजहती की अलामत है, इनसे मुलाकात नहीं हो सकती तो कौमी यकजहती कैसे आएगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन के लिए आइनी जिम्मेदारी निभाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। विफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत व तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। विफाकी हुकूमत सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? नहीं, कोई नहीं। इससे क्या आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? नहीं, जो मेरे फिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं।
बानी पीटीआई से मुतालिक वज़ीर आज़म से कोई बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कबायली अजला के 26 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कबायली अजला के पैसे जारी करने की हिदायत की। तीरा, कुरम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, इनके लिए 4 अरब रुपए की रकम कुछ नहीं। अगर आप 4 अरब रुपए को इन इलाकों के अवाम की कुर्बानी से जोड़ेंगे तो फिर आप अवाम की कुर्बानियों से इन्हिराफ करेंगे। दहशत गर्दों का कोई सूबा, मुल्क और मजहब नहीं होता। दहशत गर्दी की हम सब को बहैसियत पाकिस्तानी मुजम्मत करनी चाहिए। हमें दहशत गर्दी की मुजम्मत करते रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना ताउन पर जोर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल से सेक्रेटरी जनरल IMCTC मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील राव अब्दुल करीम को सूबे का नया पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। उस्मान अनवर को इनकी मर्जी से IG पंजाब की पोस्ट से रुखसत किया गया। राव अब्दुल करीम RPO गुजरावाला और पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी के सरबराह के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारत का जंगी जुनून। मोदी सरकार ने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए 85 अरब डॉलर से जायद दिफाई बजट का ऐलान। फौज की तनख्वाहें, पेंशन और दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल। लड़ाका जहाज, हेलीकॉप्टर्स और आबदोजें भी खरीदी जाएंगी। पाकिस्तान का बाइकॉट फैसले ने भारतीय ब्रॉडकास्टर पर बिजलियां गिरा दी। बड़ा टाकरा न होने पर ब्रॉडकास्टर को 50 करोड़ डॉलर नुकसान का खदशा। मैच की गेट मनी से ICC को लाखों डॉलर नुकसान होने का इम्कान। पाकिस्तान का भारत से मैच का बाइकॉट वेकअप कॉल होनी चाहिए। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन शशि थरूर कहते हैं कि क्रिकेट के मामलात बेकाबू हो रहे हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता टीम से नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती किया। BCCI नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि मैं ICC के मौक़िफ़ से इत्तफाक करता हूँ। जब तक ICC से कोई बात नहीं हो जाती, फैसले पर कोई बात नहीं करेंगे। शाहिद अफरीदी ने भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला बेहतरीन करार दे दिया। कहा सियासत के दरवाजे बंद हों तो क्रिकेट के दरवाजे खुल सकते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलना अफसोसनाक जरूर है, मगर इस फैसले में अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों ने हुकूमती फैसले को खुश आइन करार दिया। शाहीन स्क्वाड की T20 वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो लैंडिंग। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। वार्म अप मैच 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ होगा। कौमी टीम 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ इवेंट में पहला मैच खेलेगी। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को सराहा। खुसूसी तौर पर 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन करार। वज़ीर आज़म ने पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रई कारोबार, डिजिटल तरक्की, तवानाई और रोज़गार के मौक़े में बैंक की मुआवनत पर जोर दिया। अजय बंगा की इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ। ताउन को मज़ीद गहरा करने का आज़म। तरजीही मनसूबों पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद और मौसर निगरानी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध का हाफिज नईमुर रहमान को मशवरा। कहा मीर जमात इस्लामी हल्फ उठाएं या सीट खाली करें। जिन्हें कब्जा हुकूमत कहते हैं वो आवाम के वोटों से आई है। हाफिज नईमुर रहमान का 14 तारीख को धरना दे रहे हैं। शारा फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। साना गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
24 अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक दे दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सानिया गुल प्लाजा पुलिस और इंक्वायरी कमेटी को अहम सीसीटीवी वीडियोस मिल गई। आग 10:15 बजे लगी। आधे घंटे बाद तभी 20 मिनट तक दुकानें खुली रहीं। दुकानदार और ग्राहक 11 बजे तक इत्मीनान से बैठे नजर आए। 20 मिनट में धुआं भरने के बाद दुकानदारों ने ग्रिल तोड़ डाली। ज्यादातर लोग वहां से निकल गए। 25 से 30 अफराद क्रोकरी शॉप में रुक गए। क्रोकरी के दुकानदारों ने लोगों को निकलने से रोका। रेस्क्यू करने वाले दुकानदारों का पुलिस को बयान, कहा मैंने अक्सर 150 के करीब ग्राहकों को ग्रिल तोड़कर बाहर का रास्ता दिखाया। क्रोकरी की दुकान से 30 अफराद की बाकियात मिली। मेज 9 फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की फुटेज ना मिल सकी। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसों की सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। आरामदेह और सस्ती ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में हर बसंत की बहार। शहरियों की कसीर तादाद का गुड्डे और डोर की खरीदारी के लिए अंदरून मोची गेट का रुख। पतंगों के दाम ज्यादा होने के बावजूद लाहौरियों की खरीदारी। पतंग और डोर खरीदने वालों का बाजारों पतंगों की आसमान में रश से बातें करती कीमतों से कुछ शहरी परेशान। बोले बसंत का शौक बहुत है मगर महंगाई ने मुश्किल खड़ी कर दी। साबिक DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को हटाने की वजह सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक DIG को ज़ाती असर और रसूख का इस्तेमाल करके ताजिर को अगवा कराने पर हटाया गया। 19 दिसंबर को हैदराबाद में ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम वापसी का मुतालबा जाहिर किया। 14 जनवरी को हैदराबाद की पुलिस कराची आई और ताजिर को साथ ले गई। मुतासरा ताजिर की मुद्दत में पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ गुजरी थाने में मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक मुलजिमों ने मुझसे 31 करोड़ रुपए से जायद का तकाजा किया। घर काल करके 30 लाख रुपए तवान भी मांगा। 10 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। हैदराबाद पुलिस के 3 एहलकार भी मुअत्तल। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जुमे को इस्तांबुल में मुलाकात होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुमकिना तौर पर जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदे के लिए ईरान पर मुसलसल जोर दे रहे हैं। अमेरिका का भारत पर टैरिफ 25 से कम करके 18% करने का ऐलान। भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने के इकदाम करेगा। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान डील तय पा गई है। मोदी ने रूस से तेल की खरीदारी रोकने पर आमादगी जाहिर की। भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। $500 अरब की अमेरिकी मसनूआत की खरीदारी भी डील का हिस्सा है। ट्रंप की माइकल वोल्फ और एप्स्टेन स्टेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। कहा हाल ही में जारी की गई एप्स्टेन से मुतालिक दस्तावेजात में मेरी बेगुनाही का सबूत है। ऐसा लगता है माइकल वोल्फ ही वो शख्स है जो एप्स्टेन के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उधर बरतानवी सियासतदान लॉर्ड ने एप्स्टेन फाइल्स में नाम आने पर लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया।